हेलो गाइस। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो आइए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से। रात के करीब 11 बज रहे हैं और हॉस्पिटल में अभी से सन्नाटा पसर गया। रिसेप्शन डेस्क पर एक 20 से 22 साल की लड़की चेयर पे बैठ के अपने फोन पे किसी से बातें कर रही थी। रवि, जो कि एक स्वीपर था, उसकी ड्यूटी इस बार नाइट शिफ्ट के दौरान लगी। रवि को कभी नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल के बारे में काफी खौफनाक किस्से और कहानियां सुन रखी थी हॉस्पिटल के पुराने एम्प्लॉयज। लेकिन रवि को इन सारी बातें में सबसे चौंकाने और डराने वाली एक बात लगी। हॉस्पिटल के नाइट गार्ड ने उसे रात में पोस्टमार्टम रूम नंबर 5 से दूर रहने को कहा, लेकिन उसके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी, ये जानने की कि ऐसा क्या है रूम नंबर 5। रवि मेन कॉरिडोर में सफाई कर रहा था, तभी रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने उसे बुलाया। सुनो, आज रात एक पोस्टमार्टम है स्केड्यूल, पोस्टमार्टम रूम भी साफ कर देना। रवि ने जवाब में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रिसेप्शन वाली लड़की ने फिर से उसे बुलाते हुए कहा, ये लो रूम नंबर 5 की चाबी, सफाई करके चाबी मुझे ही दे देना। रवि गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे और उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगे। लेकिन उसके मन की जिज्ञासा और ये जानने की चाह कि रूम नंबर 5 में ऐसा है क्या, उसे पोस्टमार्टम रूम नंबर 5 की तरफ खींचती चली जा रही। रात के करीब 12:30 हो रहे थे। हॉस्पिटल में चुनिंदा लोग ही थे और कॉरिडोर की कुछ ट्यूबलाइट्स बार बार जल और बुझ रही थी। ऐसा माहौल हॉस्पिटल को और भी डरावना बना रहा था। रवि का ऐसा माहौल देखकर एक बार को तो गला सूख गया। उसने पास ही रखे वाटर डिस्पेंसर से थोड़ा पानी पिया और अपने माथे का पसीना पोंछ के एलिवेटर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पोस्टमार्टम रूम नंबर 5 3rd फ्लोर पर था। रवि एलिवेटर में घुसा और उसने अपना सारा सफाई का सामान एलिवेटर के फ्लोर पे रख दिया और किसी गहरी सोच में डूब गया। रवि अपने ख्यालों में खो सा ही गया था कि तभी एलिवेटर की बेल रिंग हुई। उसने एलिवेटर की स्क्रीन पे देखा कि वो 3rd फ्लोर पे पहुंच गया है। रवि ने तुरंत अपना सारा सामान उठाया और एलिवेटर से बाहर निकल आया। एलिवेटर से बाहर निकलते ही रवि की नजर कॉरिडोर पे पड़ी और डर से उसका पूरा शरीर कांप सा गया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पे खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। पूरे कॉरिडोर पे लाइट्स लगी होने के बावजूद कॉरिडोर में सिर्फ 2-3 लाइट ही थी जो टिमटिमा रही थी। पूरे कॉरिडोर में किसी केमिकल की महक के साथ साथ डेड बॉडीज की बदबू भी आ रही थी। रवि ने खुद को हौसला दिया और रूम नंबर 5 की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उसे महसूस हुआ कि वहां का टेम्परेचर बहुत कम था, इतना कम कि रवि ठंड की वजह से कांपने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो रूम नंबर 5 की तरफ जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसे अपने कदमों के साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज आ रही। उसने 1-2 बार पीछे मुड़ के देखा भी, लेकिन जैसे ही वो रुकता, वो अनजान कदमों की आवाज भी रुक जाती। रवि, जो कि यह अजीब और डरावनी स्थिति में था, अब वो रूम नंबर 5 के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और उन सारी चाबियों में रूम नंबर 5 की चाबी ढूंढने लगा। रवि के ऊपर एक लाइट लगी जो कभी जल कभी बुझ रही। इससे उसे सही चाबी ढूंढने में परेशानी।
वो चाबी ढूंढ ही रहा था, जैसे ही उसने देखा एक चाबी पे रूम नंबर 5 3rd फ्लोर लिखा था। वैसे ही उसके ऊपर जल रही ट्यूबलाइट बंद हो गई और रवि ये सब देखकर घबराने लगा। उसने हिम्मत करके अपना फोन बाहर निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की और धीरे से हंसने की आवाज आई। रवि ने तुरंत पीछे मुड़ के फ्लैशलाइट पीछे की तरफ की, पर उसे वहां गुप्त अंधेरे के और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने जल्दी से रूम नंबर 5 की चाबी लॉक में लगाई और दरवाजा खोला। और जैसे ही दरवाजा खोला, उसने तुरंत ही अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पे अपना माथा टिकाकर जोर जोर से सांसें ली। तभी उसे पीछे से आवाज आई, जैसे कि कोई हंस रहा हो। रवि तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा एक 50 से 55 साल का आदमी, जिसने सफेद कोट पहना हुआ है और हाथ में डेड बॉडीज को काटने के लिए जो ब्लेड यूज होता है वो पकड़ रखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था। रवि ने राहत की सांस ली, क्योंकि किसी और इंसान को उस डरावने फ्लोर पर पाकर उसका हौसला बढ़ा। डॉक्टर ने पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? रवि हिचकिचाता हुआ बोला, सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था आप अभी भी काम कर रहे होंगे। मैं तो सफाई करने आया था। पोस्टमार्टम रूम की टेबल पे एक डेड बॉडी भी रखी हुई थी, किसी लड़की की बॉडी थी। उसकी बॉडी पे कहीं कहीं जलने के निशान थे और काफी चोट के निशान भी थे। उस लड़की का फेस ढका हुआ था और बाकी शरीर पे कटे फटे कपड़े थे और जलने और चोट के निशान। रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, इनकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर अपना चश्मा उतारते हुए बताते हैं कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और इस लड़की की बॉडी रोड साइड पे मिली। तब तक ये अपनी सांसें छोड़ चुकी थी। तभी पोस्टमार्टम रूम नंबर 5 में लगा हुआ लैंडलाइन रिंग करने लगा। रवि ने वहां लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बज रहे थे। रवि ने फिर से डॉक्टर की तरफ देखा कि शायद वो फोन उठाएंगे, लेकिन देखकर ऐसा लगा जैसे डॉक्टर का ध्यान ही नहीं फोन पर। रवि ने अपने कदम उस दीवार पे लगे हुए लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ा दिए। रवि ने फोन उठाया तो दूसरी साइड से वही रिसेप्शन वाली लड़की बोली, तुमने सफाई की अभी तक या नहीं? रवि ठहरी सी आवाज में बोला, हाँ बस वही कर रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रूम खाली नहीं था। डॉक्टर साहब किसी का पोस्टमार्टम करना शुरू कर रहे हैं। फोन पर दूसरी साइड से कुछ नहीं बोला गया, एकदम सन्नाटा। तभी वो लड़की बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में तो कोई नहीं था। तुम किस डॉक्टर की बात कर रहे हो? रवि को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो डॉक्टर वहीं उस बॉडी को ब्लेड से डाइसेक्ट कर रही थी। वो फिर से फोन की तरफ मुड़ा और बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, डॉक्टर तो मेरे सामने ही है। तभी दूसरी साइड से कॉल कट होने के बाद वाली टोन सुनाई देने लगी। जैसे ही रवि ने फोन रखा, वैसे ही उस रूम की लाइट्स भी टिमटिमाते हुए एक एक करके बंद होने लगी। अब रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आवाज भी लगाई, डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन सामने से कोई नहीं बोला। फिर से उसे उसी सन्नाटे और उस गंदी डेड बॉडीज की स्मेल ने घेर लिया था। रूम नंबर 5 का तापमान एकदम से ठंडा हो गया था। रवि को किसी के धीमे धीमे रोने और फिर हंसने की आवाज सुनाई आ रही थी।
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे कि बाहर निकल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तर हो चुकी थी। उसने डरते डरते अपने फोन को अपनी जेब से निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। ऑन करने के बाद उसने देखा कि वहां जो डॉक्टर था अब वो कहीं नजर नहीं आता और जो लाश टेबल पे पड़ी थी वो भी वहां नहीं थी। तभी उसे दोबारा रोने की आवाज आई, जैसे कि कोई सिसक सिसक के रो रहा हो। उसने खड़े होकर फ्लैशलाइट को उस कॉर्नर में मारा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके शरीर में जितना खून था वो जैसे मानो पानी बन गया। वो खुद को हिला तक नहीं पा रहा था, जैसे कि उसे किसी ने उसी पोजीशन में पकड़ लिया। वो देख रहा था जो लाश टेबल पे थी अब वो रूम नंबर 5 के कॉर्नर में अपने घुटनों के बीच अपना सर दबाकर सिसक रही थी। रवि बिल्कुल लाचार सा हो गया था। वो सोच चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे उस कॉर्नर में बैठी हुई लड़की की लाश ने अपना सर ऊपर करना शुरू किया और उसका चेहरा देख रवि के कदमों तले जमीन खिसक गई। ये वो ही लड़की थी जो कुछ टाइम पहले रिसेप्शन पे बैठकर फोन पे बातें कर रही थी, जिसने रवि को चाबी देते हुए बोला था कि रूम नंबर 5 की सफाई हुई है। वो धीरे धीरे रवि के पास आड़े टेढ़े कदमों से आ रही थी और उसके हाथों में वही ब्लेड था जिससे डॉक्टर उस लड़की की लाश काट रहा था। उस लड़की की छाती पे एक बड़ा सा कट था जो उस डॉक्टर ने लगाया था। अगली सुबह हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां आकर रुकी हुई थी। एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से पूछताछ कर रहा था कि 3rd फ्लोर पे कौन सा वार्ड है। डॉक्टर एकदम चौंक गया। कुछ टाइम तक डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाया, फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब 3rd फ्लोर पे तो कोई वार्ड नहीं है। 3rd फ्लोर 4 साल से बंद है, वहां तक लिफ्ट भी नहीं जाती। पुलिस इंस्पेक्टर के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जिस हालत में रवि मिला उसके बाद सबके मन में अजीब सा डर और एक कंफ्यूजन था। रवि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों पे बेहोश मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरी बॉडी पे जलने के और चोट के निशान थे। उसके सीधे हाथ में से मांस के कुछ टुकड़े अलग थे, जैसे कि किसी ने दांतों से खींचकर मांस निकाला, काटा हो वहां पे। और हैरानी की बात तो ये है कि वो मांस के टुकड़े किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने ही अपने मुंह से काट के निकाले थे। आज रवि एक मेंटल असाइलम में एडमिट है और अक्सर रातों में चिल्लाता है, रोता है और चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ गलत किया, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। ये था गाइस पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जल्द ही आपके सामने होगा। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस स्टोरी with your friends.